नेता को जनता ही बनाती है। जनता ही बनाती है और समझ लीजिए आप नेता पे भरोसा करने लायक नहीं है। जो नेता को लगता है कि ये नेता वाकई निष्पक्ष है और वो समझ में आ जाता है, उसे उसके चाल चरित्र से समझ में आ जाता है, तो उसके साथ अगर वो कर रहे हैं तो करिए काम उनके साथ में, वरना तो जनता को अपने फैसले पीड़न तो और क्या है, ये उत्पीड़न ही तो है। और क्या है, एक जो बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा, बाबा साहब की फोटो लेकर के वो अपने SC ST का वोट ले रहे हैं, बाबा साहब की SC ST OBC का वोट ले रहे हैं, और वही बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञाएं वो दोहरा देते, तो दीक्षा लेना इतना जरूरी है कि अगर आप उसमें घुस जाते हैं तो आप सिर्फ सीधे बौद्धिस्ट हो जाते हैं, चाहे OBC के हो चाहे SC ST के हो, और ये एक अलग जमात हो जाती है वो, और वो बहुजन जमात हो जाती है। SC ST OBC के किसी को बनाएंगे क्या? आप बनाएंगे ना, वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, देखिए शुरुआत कर रहे हैं वो अभी। देखिए, जो लोग दोगले टाइप के लोग होते हैं ना, वो लोग सिर्फ बोलने की बात है। चुनाव आ रहा है, 2024 का चुनाव है, अगर आपको पता हो या ना हो, 2024 का चुनाव है, ये उसके लिए बोल रहे हैं ताकि फिर से वोट ले और संविधान पूरी तरह खत्म कर दें। आखिर बताइए, SC ST की 35 लाख नौकरियां चली गई हैं, 35 लाख नौकरियां चली गई, सिर्फ 5 लाख नौकरियां बची हैं। तो नौकरियों के लिए कहाँ आंदोलन होता है देश में? देखिए, आंदोलन नौकरियों SC ST के प्रति सामाजिक न्याय का सारा प्रक्रिया था, है ना। हम लोग अगर जो बहुत बड़े बड़े फर्म है, बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, वो तो अपने लोगों को पुल कर ही रहे हैं ना, वो तो अपने को पुल कर ही रहे हैं। क्या समाज को नेताओं के भरोसे बैठना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं नहीं कहूंगी कि नेताओं के भरोसे बैठना चाहिए, अपना निकलिए। देखिए, नेता को जनता ही बनाती है, जनता ही बनाती है, और समझ लीजिए आप नेता पे भरोसा करने लायक नहीं है। जो नेता को लगता है कि ये नेता वाकई निष्पक्ष है और वो समझ में आ जाता है, उसे उसके चाल चरित्र से समझ में आ जाता है, तो उसके साथ अगर वो कर रहे हैं तो करिए काम उनके साथ में, वरना तो जनता को अपने फैसले खुद लेने पड़ेंगे। कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी का उत्पीड़न किया है। देखिए, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, उत्पीड़न तो और क्या है, ये उत्पीड़न ही तो है। और क्या है, एक जो बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा, बाबा साहब की फोटो लेकर के वो अपने SC ST का वोट ले रहे हैं, बाबा साहब की SC ST OBC का वोट ले रहे हैं, और वही बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञाएं वो दोहरा देते, तो ये पाप हो गया। ये पाप हो गया। हिंदू वोट छिटक रहे। हिंदू कौन है भाई? 15% सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग हैं, बाकी लोग कौन है? हम ही लोग को तो हिंदू बोल रहे हैं, हम ही लोग तो वोट दे रहे हैं। तो आप हिंदू नहीं है? आपने अभी कहा आप हिंदू नहीं है? वो उनकी नजर में तो वही बोल रही हूँ ना, वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि वो बंदा तो बोल ही रहा है ना कि हिंदू तो हम ही लोग बोल रहा है ना वो, तो क्या हम तो आप लोगों को क्यों जरूरत पड़ रही है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने की? देखिए, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना इतना जरूरी है कि अगर आप उसमें घुस जाते हैं तो आप सिर्फ सीधे बौद्धिस्ट हो जाते हैं, चाहे OBC के हो चाहे SC ST के हो, और ये एक अलग जमात हो जाती है वो, और वो बहुजन जमात हो जाती है। फिर आपको अपने अंदर कोई कैटेगराइज उसी बात का डर सता रहा ना RSS को। RSS कह रही है हिंदू कम हो रहे हैं देश में। बढ़िया है, कम हो रहे हैं। पहले भी ये कभी हिंदू का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, बौद्धिस्ट कंट्री थी ये। अगर एंशिएंट हिस्ट्री वो पढ़ के देख लें, सब कुछ करके देख लें, पढ़े लिखते तो है नहीं ये लोग, पोथा पत्री उपनिषद ये सब उसी में पढ़े रहते। क्या बात कर रहे हैं मैडम? वो कह रहे हैं बुलबुल पे बैठ के जाते थे। तो बताइए ना, बुलबुल पे सावरकर जी बुलबुल पे बैठ के आते थे जाते थे। तो ये किसी पढ़े लिखे इंसान का बात है क्या? ये इतिहास बताया जा रहा है उनको। ये पढ़ा लिखा इंसान का दिमाग की उपज है, किसी पागल इंसान का दिमाग की उपज है? बताओ कि हवा में उड़ के चले जा रहा है। मैम, आपने कहा कि समाज को अपने नेतृत्व को पहचानना होगा, लेकिन यही वही समाज है जिसने बाबा साहब को नागपुर से चुनकर नहीं भेजा था और उनको बंगाल से चुनकर जो है सदन में जाना पड़ा था। देखिए, उस वक्त अगर आप देखेंगे जो स्थिति थी उनको जहाँ से वो चुन रहे थे, एक तो सबसे पहले आज भी हम लोग को नहीं मालूम है। देखिए, आज भी हम लोग को नहीं मालूम है कि हम लोग का वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है। बताइए आप, 75 साल हो गए ना, 75 साल हो गए आजादी को, आज भी हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है।
उसके ऊपर भी अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ईवीएम से खेलते हैं। उसके ऊपर भी अगर उसके ऊपर भी उनको अत्याचार करना होता, अपने पक्ष में वोट करना होता, नहीं दिलवाना होता है वोट, तो SC ST OBC मुस्लिम जाता तो उनको पीटा जाता है और हत्याएं की जाती हैं। तो बताइए, एक वोट ने हम सब लोग को राजा बनाया हुआ है, अगर इसको अभी नहीं पहुंचाने तो ये समझ लीजिए लोकतंत्र का आखिरी पड़ाव चल रहा है, आखिरी पड़ाव चल रहा है। फिर अपने बच्चों को भी हम लोग खिला नहीं पाएंगे। और जो यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं ना, आर्टिकल 19 हट गया, इसके बाद यही होगा। अगर 2024 में बीजेपी आ गई, आर्टिकल 19 अगर हट गया, और हट ही जाएगा वो, जिस हिसाब से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये आप निजीकरण क्यों हुआ बताइए? देश के भले के लिए हुआ? नहीं। जब से ये अटल की योजना थी, ये बिना आरक्षण को हाथ लगाए हम आरक्षण खत्म कर देंगे, वही किया इसने। संविधान 103 संशोधन के हवाले से जो अभी EWS के कोटे को खत्म किया गया, उस पर क्या कहना? देखिए, मैं तो अगर एक उससे मैं आपको बता रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ। मैं कहीं 100 सीटें निकली, 50% पहले ही रिजर्व है, 50% पहले जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 10% और EWS का कर डाल दिया, 60% मिल गया, 40% ने सबको समेट दिया। तो ये कहाँ से न्याय हो गया? ये कहाँ से न्याय है? और आपको न्याय मिल पाएगा क्या? आप मुझे बताइए, न्याय मिल पाएगा? हमारे जुडिशरी में हमारे लोग नहीं है। जिन लोगों ने पूरा सुनाया, जो जजमेंट सुनाए, उनमें से कितने लोग हमारे थे? ये तो वही वाली बात हो गई ना, जब टीवी डिबेट में बैठाते थे SC ST के मुद्दे पर, सवर्णों को बैठा देते हैं मैडम, उनके बारे में बात कीजिए। माइनॉरिटी का मुद्दा है तो उस पर बैठा देते हैं। बहुमत के आधार पे फैसला दिया गया ना। देखिए, 5 जजों में से 2 तो खिलाफ थे इस फैसले के, 3 पक्ष में थे, तो बहुमत के आधार पे CJI भी शामिल थे। नहीं, CJI भी शामिल थे। नहीं, मैं बोल तो रही हूँ, CJI भी शामिल थे। तो अगर एक बात बताइए आप लोग, CJI शामिल थे, उनको क्या दर्द पता है? उनको तो जाति की सर्वोच्चता, मतलब उन्होंने वहां पे ये दे करके ये किया कि जो जाति की सर्वोच्चता बरकरार है, आर्थिक पे हो या सामाजिक पे, उसको बरकरार रखा गया है। अब जैसे कि आप बोलो कि 40% में सबको समेट दिया गया है और पॉपुलेशन 85% की है, हाँ, तो ये लोग तो, हम लोग तो अभी उभरी नहीं पाएंगे। और जो जिस हिसाब से निजीकरण करके हटा दिए नौकरी से, SC ST को निकलवा दिया गया, क्या नॉर्मल लोगों को जो बड़े बिजनेस ऑफिसर्स है, वहां पे भी तो पुल किया जाता है अपनी जाति को, हमारे को नहीं का। तो आपने अपने प्रतिनिधि भेजे थे ना आपकी रक्षा के लिए, वो तो उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो देखिए, ये उनको गरियाने से क्या फायदा? अपनों को गरियाओ ना। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो ऐसा टाइम यही आ गया कि जिनको हम लोग भेजते हैं उनके घर के बाहर बैठ जाओ, तुम हमारी बात उठाए क्यों नहीं? तो मतलब अब बिल्कुल लालच में नहीं पड़ना है, किसी भी लालच में, ना शाम का दारू मुर्गा, किसी भी लालच में नहीं। उनके बैठो, हमारी तुमने बात क्यों नहीं रखी, क्यों नहीं उठा हमारी बात रखी, और नहीं रख रहे हो बात, तो अब समझी जाओ कि अगली बार से किसको चुनना है। मैम, एक सवाल है कि जो कल फैसला आया उसमें जो पादरी वाले थे, उनका कहना है JB पादरी वाले, हाँ, JB पादरी, उनका कहना था कि जो आरक्षण है बाबा साहेब ने खुद सिर्फ 10 साल के लिए रखा था, लेकिन 75 साल हो गए हैं। इस पे क्या कहेंगे? इसलिए अब जरूरी है कि आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए। देखिए, बाबा साहब ने 10 साल का आरक्षण कहाँ रखा है? क्या वो वाकई जज है? क्या उन्होंने वाकई पढ़े हैं, या सिर्फ ये चाचा भतीजा और इन्हीं लोग के इन्हीं लोग से जन्म लिए? आरक्षण जो 10 साल का था वो सिर्फ संसद के लिए था, राजनीतिक था, सिर्फ 10 साल के लिए था, और राजनीतिक था, वो संसद के लिए था कि हमारे जो वहां पे MP MLA जाते हैं उन लोगों के लिए 10 साल का था। जो पढ़ाई लिखाई, नौकरी, आगे बढ़ने की योजनाएं, इन सब में कभी खत्म होने वाला नहीं। और कहीं मुझे कोई बता दे, SC ST सब प्लान का पैसा कौन सा राज्य खर्च करता है? कौन सा राज्य खर्च करता है? वो आता है, पैसा ऐसे ही चला जाता है, या उसको घोटाले में घुसा देते हैं। जो इंदिरा साहनी बेंच थी मैम, वो 9 जजों की बेंच थी, ये 5 जजों की बेंच ने उस डिसीजन को ओवर पास किया, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो इस डिसीजन से अगर देखिए क्यों इस तरह का जजमेंट देना पड़ा, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था, अब उसके आधार पे, मतलब अपना पल्ला झाड़ने के लिए उसके आधार पे अब OBC अब कोटे में बढ़ोतरी की जा सकती है, अपना पल्ला झाड़ने के लिए है बस ये, और कोई नहीं है। मैम, मेरा सवाल ये है कि देखिए, जैसे अभी आर्थिक रूप से